आपने आज मुझे जो है अपने पहाड़ी रेस्टोरेंट में बुलाया है। यहाँ पर जो है मैं आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और जो आपके द्वारा दिखाई गई जितनी भी यहाँ पर जो जन समस्याएं हैं, जो मूलभूत हमारी समस्याएं हैं, उनके बारे में आपने अक्सर जो है लोगों को जागरूक करते हैं। उसके लिए जो मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। रामोला जी, जैसे कि आप बीजेपी पार्टी से भी जुड़े हैं और फेसबुक के माध्यम से हमने आपकी कई पोस्ट देखी जिसमें आप बहुत अच्छी कविताएं बनाते हैं, एक कवि भी हैं आप। जरा हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को सुनाएं जरा 2-4 लाइनें। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, और ऐसा कोई पद नहीं जिससे मैं रहा नहीं हूँ, तो चाहे मंडल अध्यक्ष हो, मंडल का महामंत्री हो, युवा मोर्चे का जिला महामंत्री हो, किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष अभी निवर्तमान हो। और कविता लिखना मेरा एक शौक है जी। तो कविता मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने लिखा कि हुंदू यक संविधानी, हाँ जी। हुंदू यक संविधानी कन्नू कोई चांदनी और डुकरी कुंगड़ी बाजा पड़ेगी छाने कोई जानी। ये जो मेरी कविता चाहिए पलायन पर, तो पलायन जो चाह आज हमारे जो चाह एकदम जो चाह जय हम रोड नहीं थी तय हम रोड पहुंची, और रोड पहुंचने के बाद बावजूद जो चाह हमारा जो बक्सा था, जो हमारा सामान था, ये सब जो चाहता था ना शहरों में चली गई। ये कविता मेरी पलायन पर आधारित है। मैंने बोली कि लंपा बातलू फंड फुक्याली, जो हमारा लंपू होता है जय पर हम जलता क्योंकि बिजली पहुंच गया। लंपा बातलू फंड फुक्याली लालटेन भी छुटीगी जी पर हम पढ़िया क्या बड़ा गया। लंपा बातलू फंड फुक्याली लालटेन भी छुटेगी और फुटेगी और देखता देख दी छानियो जाओ मेरा भाई। जो छानियो हमारा आलू होता, अखरूट होता, कुमानी होता, चूड़ा होता, सेब होता, आज छानी हमारी बाले बल्दू जूड़ी बड़ हटेली, जो हमारा बल था जो भाग रहा था। बल्दू जूड़ी बड़ हटेली गौड़ी भैंसी चैननी, बल्दू जूड़ी बड़ हटेली गौड़ी भैंसी चैननी और छाने वाली जनी भाइयों घर में कहेगी लेंगी ना। तो आज दूध भी तुम चाह देखना कि हमारी चाह जे गुजरात में बनो दूध और कहीं हम पीने लगे। तो आज पलायन की पीड़ा से, ये पलायन की जो पीड़ा हमारी ये बहुत हम चाह सतों लगी। गौ का गौ खाली हो गया। माया सुधी लाणी और बिन बुलाया कह का ढोल शुद्धि कभी जाए। मोल तोल समझो कोई, मोल तोल समझ कोई तो पैसे कभी रुकू नहीं। तो आपने समझ दो, आपन में समझी मैं करता लिख दो और मेरी करता जो आपका माध्यम से प्रसारित हो, आपन में फोन करे मैं यह खाई तो आप मैं समझ गया। मोल आपको मेरे मोल भी समझो तोल भी समझो, तब जैसे मैं बुलाए। मोल तोल समझ कोई पैसे कभी रुकू नहीं और तय का बिना एक दास खाओ कभी रुकू। अपना हुई तो अपना न हो माया सुधी लानी और बिन बुलाया शुद्धि कह का घोर कभी जाने। मान सम्मान की जब हो लड़े, मान सम्मान की जब हो लड़े, लड़े अपनी लड़ दी जा और उंदारे को बाटू छोड़ खड़ी उठाओ चढ़ जा। अगर हम उंदारे का बांट लो तो कभी कई काम है सक्सेसफुल नहीं हुई सकूँ। अभी उत्पादन कर रहा हूँ, बहुत वही कर रहा हूँ। मेरी एक कविता बहुत मतलब मशहूर हुई, फेमस हुई कि दुखरी पुंगड़ी कुड़ी खंडा गाँव में शहरों में भीड़ चाल, शहरों में किसी चीज़ की कमी नहीं, पानी की कमी हो सकती, वही कमी हो सकती, मगर भीड़ की कमी नहीं। डुकरी पुंगड़ी कुड़ी खंडार टूटने कुड़ा की छाजी चाहिए और नातेड़ा बुआरी रोज नौना शहरों में घर में एक माजी चाहिए। क्योंकि एक माजी बेचारी क्या करेगी, नातेड़ा पढ़ाना न्याय पढ़ाना मजबूरी है लोगों की। पर मैं आपके माध्यम से ये भी उन लोगों से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि जब छुट्टी पड़ती है बच्चों की तो आप नज़दीक हैं तो आप अवश्य अपने घर में मेरे कूड़ा का एरी बैरी जमी लिपटने की झाड़ी पूर्व जो मकान बनाए थे तो और पोर्चा लिपटने की झाड़ी हुई, कटारी हुई, काट हुई, कहीं उन लोगों में आज टाइम नहीं। कूड़ा का एरी बैरी जमी लिपटने की झाड़ी थी और बुढ़िया बाबा की हुई घर में जुगी वाली तारी कोई बनोड़ वाली था और जो अपना काम छोड़ दी। क्यों मतलब समय ही नहीं है किसी को कि हम उस परिवार को, उस घर को हम कैसे संवारे जो हमारे बाप दादा ने संवारा है। भले तिवारी का खम टूटेगा, तिवारी का खम टटेगा, संगाड़ खमनाना दरवाजा रुई रुख भटियाना तुम घर के लिए नहीं। ये कविता का माध्यम से मैं वो भाई बंधु हमारी माताएं थी, हमारा बड़ा बुजुर्ग थे, अपना नौजवान साथी थे, आपका माध्यम से मैं विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग सब कुछ करा, आप तरक्की करा, उन्नति करा, बच्चों पढ़ावा लिखावा, मगर जो हमारा बाप दादा की संपदा थी कतई ना छोड़ा।
हफ्तामा महीनामा 15 दिनमा अपना गाँव में जा अपनी जो हमारी प्रोपुर छू मेरी कट गए ओलाई दाना सयाना जो ने गाँव बसाए कट गए ओलाई दाना सयाना जो पेट भरी के खाई नहीं हरी भरी रखी डुकरी पूरी सुख चैन कभी यक पाई। ये हमारा जो बुढ़िया जो ने डुकरी बनाई हुई पूरी बनाई हुई हरी भरी रंग है। मगर आज के हुए आज सारा डोकरा पोंगड़ा हमारा जुईचा सब बांधा पड़ी शेरा का शेरा बांधा पड़ेगा। तो ये कविता का माध्यम से ये एक निवेदन से ये हमारी प्रार्थना थी कि जो हमारा गाँव छे हमारो गाँव हमारी आत्मा छे और हम जब कभी लोग बड़े अगवाड़ी हुआ ये गाँव का माध्यम से हुआ और आज जो भी लोग हमारा शहर में थे हम कैसे हुए नहीं कि आप शहर में जाओ मगर ये अपना गाँव जो चाह न छोड़ा अपना गाँव पर ध्यान दिया। और ये कविता मेरी बड़ी प्रसिद्ध हुई कि आज जो कविता पीड़ा एक ही जल में कि शहरी बड़गन गरगों छोड़ी शहरी बड़गन गरगों छोड़ी तक उबरी लुकारी गसना छ और पितृ की भूमि छोड़ी चलेगी यक्त जिहादी मतलब ये जिहादी जो डॉक्टर का रूप में बम फोड़ना ये जिहादी है कहीं शहरी बड़गन गरगों छोड़ी तक उबरी लुकारी गसना छ और पितृ की भूमि छोड़ी चलेगी यक्त जिहादी जिहादी एगन मेरा पहाड़ में जिहादी एगन मेरा पहाड़ में यख का उंदा लग्या छ बाड़ कोई कबरा बेच लूं कोई सब्जी बेच लूं और कुल्ली कबाड़ी भी तू यख कनो छ नहीं कनो गोगो जाना खोदा खोदा जाना मैंने व्यापारी का भेष बने सब्जी ले लो कुर्सी ले लो लुआ दे दो कबाड़ी का काम सब कुछ ही करना व्यापारी का भेष बने। अब घर घर गाँव जाना छ और लूट पाट भी खूब करना और खानो भी तक ही खाना। अभी हमारे गाँव में एक चोरी हुई ना तो क्यों रात भर तक खाना बनाई बिल्कुल पलेटी सजाई रात भर खाना बनाए और सुबह का टाइम पर क्यों उठाए बिल्कुल लट्टी पड़ गई सब चले। शिव की भूमि छिन उत्तर काशी काशी विश्वनाथ खंडार देवता की भूमि उत्तर काशी शिव की भूमि छिन उत्तर काशी मस्जिद बनेली सातवा और मुल्ला मौलवी योजना बनौना तलवारी उठे हाथ में। तो कहीं जागरूक मैं अपना क्यों नौजवान साथियों से क्यों माताओं से क्यों बहनों से जो हमारा महान भाव बुजुर्ग जो बोले क्या बोले जो हमारा बुजुर्ग था क्यों कहते हैं मान सम्मान प्रत्युन आचनिधि औंदिनी मान सम्मान प्रत्युन आचनी औंदिनी निरोगी क्योंकि काया थे और सरू छुड़ते हमारा पूर्वज फिर किले पार में आए उनके भी तो सोच रहे बोले कुछ क्योंकि हम लोग यहाँ सुरक्षित थे हमारा परिवार सुरक्षित था हमारा घर बार सुरक्षित था इसलिए हमारे लोग जो है पहाड़ों की तरफ गए और उन्होंने जो है अपना गांव बसाया। मगर आज हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग जो है यहाँ से पलायन कर रहे हैं ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तो बच्चों का है अगर हमारी एक सरकार से मेरी आपके माध्यम से एक निवेदन है कि आप शिक्षा के नाम पर जो करोड़ों रुपए करोड़ों नहीं अरबों रुपए खत्म कर रहे हैं आप स्वास्थ्य के नाम पर करोड़ों रुपए खत्म कर रहे हैं। स्वास्थ्य शिक्षा दो विषय ऐसे हैं जिन्होंने हमारे गांव का नाश मार दिया। आप स्वास्थ्य एक सही करिए कहाँ गांव में और एक जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा सरकारी विद्यालयों से जो हमारा जो है पूर्णतः जो है वो भंग हो चुका है विश्वास ही नहीं है। तो इसलिए लोग जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में आ रहे हैं और जो हमारा बड़ा बुजुर्ग बीमार होता है कहाँ गांव में वो दवाई के लिए शहर के लिए पलायन कर रहा है और जबकि करोड़ों अरबों रुपए का खर्च जो है इन्हीं दो विषयों पर होता है। दूसरी बात है कि जो हमारे लोग गांव में हैं उनका एक सर्वेक्षण होना चाहिए कौन लोग गांव में उनकी रोजगार अगर आप देने का प्रयत्न करेंगे तो मैं पूर्णतः बता सकता हूँ कि भाई जो गांव हमारे हैं वो रह सकते हैं। कविता लिखी कि तनकू मैल 100 बार दियाली ये तन है हमारा इसको मैं रोज नहलाता हूँ तनकू मैल 100 बार दियाली मन को मैल में धुई न सकी और खुशी का पकोड़ा जगह जगह खयाली दुख में कहकर मैं शामिल हुई नहीं सकी। तो यही सरकार भी काम करे बहुत सुंदर ये सरकार काम कैसा कर रही है सरकार मेरी है मैंने पहले बताया मगर सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं वो जन जन तक नहीं पहुंच पा रही है। सरकार हमारे संगठन के माध्यम से हम लोग जब काम करते थे तो प्रत्येक व्यक्ति हमें एक ड्यूटी दी गई मैं ऐसा कोई बूथ नहीं मैं यहाँ मंडल जहाँ मैं पहुंच नहीं
जहाँ पर जो समस्याएं हुई हमने उसको जो है सरकार से करवाया, मगर आज ना तो संगठन है और सरकार कर भी रही है तो कोई उसको पहुंचाने वाला नहीं है। मैंने बोली कि जो हमारा इष्ट देवता कुल देवता जो अब तुम्हारे हम खाए रजा, कोई डॉक्टर बने, कोई डीएम बने, कोई सीएम बने, कोई फौजी बने, आज क्यों देवता की कोई मैं अपनी पीड़ा मतलब आपका माध्यम से बताऊँ। मैंने भैरू नरसिंह भगवती चुड़ैली, भैरू नरसिंह भगवती चुड़ैली दिवताड़ियों मकर का जाच कख क्यों घर गोम आज जावा देगा तय खंडर पर जब दिवाली थे भैरू नरसिंह भगवती चुड़ैली दिवताड़ियों मकर का जाच और कुड़ी कुड़ियों मती बिराला दड़काना बहर बेटी लटका आज जो अपने बाप दादा ने जो मकान बनाया जो वो बनाया और उन मकानों की आज अगर आप स्थिति देखेंगे तो दयनीय है। और मैं अपनी सरकार से और जो हम लोगों को जो आपके माध्यम से मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं या सुनने का प्रयत्न करेंगे तो मैं उन भाई लोगों से इतना जरूर निवेदन करूंगा कि वही हमारे देवता है, वही हमारे मैंने उल्टी गंगा पकड़ ले गया आप टीरी बिटिन चाची ने आज पहुंची और हमारा बुजुर्ग बोलता एक दिन मैं कल उल्टी गंगा पकड़ी, उल्टी गंगा पकड़ ले गया, उल्टा पुल्टा होना च काम और मौज मस्ती का अड्डा बनाया उत्तराखंड का चारों धाम। तो मेरी जो कविताएं हैं मैं कविता लिखता हूँ और उसी को लिखता हूँ जो मुझे सामने दिखता है, उस चीज को उस पीड़ा को मैं प्रकट करता हूँ। तो आपने मुझे बोलने का और सुनने का जो सौभाग्य दिया यहाँ पर तो बहुत दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। और कविताएं ऐसी होती है कि कुछ याद रहती है और कुछ जो है दिमाग से हो जाते तो आपके साथ बैठेंगे। मैंने एक कविता लिखी कि मैं खुद लगनी मेरू मन खुदेगी कख भादों की पहाड़ गए, मैं खुद लगनी मेरू मन खुदेगी कख भादों की पहाड़ गए और कख ध्यानों का मैं तोड़ा अर्च गया कख दादा की तिबार गए, कख दादा की तिबार गए, काकड़ी मुंगरी अखरोड़ हर्चगी जो हमारा ध्यान खा करके देता कलयुग देता, काकड़ी मुंगरी अखरोड़ हर्चगी कख अड़सों की दानी गए और कख ध्यानों को खिकलोट हर्चगी कख पन्यार को पानी गए, मेरी खुद लगनी मेरू मन खुदेगी कख भादों की बाहर गए और कख ध्यानों का मैं तोड़ा हर्च गया कख दादा की दीवार, रोड़ी परीड़ी परूटे हर्चगी जो हमारे रोड़ी ऊंटे परीड़ी ऊंटे परूठे ऊंटे सब हर्चगी खाता भाई, रोड़ी परीड़ी परूठे हर्चगी कख गौड़ों को रमाणु गए जब 100 गौड़ा चला था, रोड़ी परीड़ी परूठे हर्चगी कख गौड़ों को रमाणु गए और कख चौक बरियाई पैसा हर्चिया और कख बंदूक की जमना जब बंद डाल कर हाथ बिना होता चल आज हमारे को भाग लगे रीक लगे उत्तरकाशी में 15 से ज्यादा छामोते हुए। आज हम करें क्या, गांव खाली हो गए और जंगल जो है गांव में आ गए। तो आप बसाने का प्रयत्न करना और बहुत जल्द जो है मैं अपनी तैयारी के साथ में आप आज तैयारी थी भी नहीं पर जो मेरे पास था जो मैंने लिखा उसको मैंने दिखाने का आपको प्रयत्न किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आपका जो हमारा पहाड़ तक जो आपका ये चैनल है मैं देखता हूँ कि आप हर एक इंसान की आवाज़ उठाने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं।